हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया के नाम से जाना जाता है। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज टोडा रायसिंग। फाइलम सिलेंट्रेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम होता है। एनिमल किंगडम में यह फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा और फाइलम के बाद में आता है। यह फाइलम रेडिएटा ग्रुप में होता है। रेडिएटा डिवीजन का महत्वपूर्ण भाग होता है। इनमें सिलेंट्रेटा में रेडियली सिमेट्रिक एनिमल्स पाए जाते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा एस्टेब्लिश बाय ल्यूकार्ट एंड इट्स अनदर नेम इज निडेरिया। निडेरिया नाम यहाँ इस फाइलम में पाए जाने वाले निमेटोसिस्ट निमेटोब्लास्ट के कारण दिया गया है, जिसमें निडेरिया नेम हैज गिवन बाय हैशचेक नामक साइंटिस्ट ने इन्हें इस फाइलम का नया नाम दिया निडेरिया। इस फाइलम को सिलेंट्रेटा और निडेरिया दोनों नामों से जाना जाता है। देन सिलेंट्रेट्स आर टिपिकल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स which show a very simple tissue level organization. They are aquatic animal and most found in marine environment. Marine habitat में पाए जाने वाले aquatic animals होते हैं। Attached to the rocks at the bottom of ocean. ये ओशियन की फर्श पे, महासागर की फर्श पे चट्टानों से संलग्न रहते हैं। ए फ्यू स्पीसीज आर आल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। कुछ स्वच्छ जलीय वातावरण में पाई जाने वाली स्पीसीज भी होती हैं। सिलेंट्रेट्स कैन बी फाउंड सॉलिटरी, अकेले पाए जाते हैं, सॉलिटरीली या फिर कॉलोनी में पाए जाते हैं। यू कैन या वी कैन फाइंड द सीडेंट्री और फ्री स्विमिंग सिलेंट्रेट एनिमल्स. Coelenterate can be called as simplest animal group that has true tissues. ये पहले ऐसे एनिमल होते हैं जो ट्रू टिश्यू पाए जाते हैं। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक सिलेंट्रॉन, और जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के नाम से जाना जाता है, इन एनिमल्स में पाई जाती है। इस सिलेंट्रॉन के आधार पर इस फाइलम को सिलेंट्रेटा नाम दिया गया था। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, दिस इज द एंथोजोवन एनिमल होता है जो कि ओशियन की फर्श पे अटैच रहता है। दे आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये है बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, एनिमल होते हैं। इनमें टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उत्तकीय स्तर का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दीज आर डिप्लोब्लास्टिक सेम एज फाइलम पोरीफेरा विथ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स। ये 2 कोशिकीय स्तरों से बने होते हैं। आउटर लेयर एक्टोडर्म कहलाता है, इनर लेयर एंडोडर्म कहलाता है। देयर इज नॉन सेलुलर लेयर पाई जाती है इनके बीच में, जिसे हम मीजोग्लिया कहते हैं, बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया नामक नॉन सेलुलर लेयर पाई जाती है। दे शो रेडियली सिमेट्री, ये इस फाइलम का अभिलाक्षणिक कैरेक्टर होता है, रेडियली रूप से सिमेट्रिक होते हैं। इनमें ये रेडियली सिमेट्री प्राइमरी रूप से पाई जाती है और पूरे लाइफ साइकिल में बनी रहती है। जबकि इनकी तरह ही अन्य एक फाइलम होता है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जिसमें सेकेंडरीली रेडियली सिमेट्री पाई जाती है। मूलतः वे एनिमल बायलेटरली सिमेट्रिक होते हैं। दे हैव a single opening in the body through which food is taken and also waste is expelled out.
इसका मतलब इनमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग माउथ पाई जाती है। इस तरह से इनकी अलाइमेंट्री कैनाल कभी भी कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट अलाइमेंट्री कैनाल होती है जिसके अंदर एनस एब्सेंट होता है। द ओपनिंग इन द बॉडी सराउंडेड बाय टेंटेकल्स। टेंटेकल्स एक विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए यूज की जाती हैं। टेंटेकल्स भोजन पकड़ने, सुरक्षा करने और पोषण, श्वसन इत्यादि ऐसी और सुरक्षा के अंग के रूप में कार्य करते हैं। डाइजेशन टेक प्लेस इन द बॉडी कैविटी विच इज द सिलेंट्रोन। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर डाइजेशन अकर होता है। इसमें दे कैन लिव इन मैराइन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट। ये एनिमल मैराइन और फ्रेश वाटर, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, मैराइन समुद्री और फ्रेश वाटर स्वच्छ जलीय आवासों में निवास करते हैं, पाए जाते हैं। दे कैन बी सोलिटरी, ये अकेले होते हैं जैसे हाइड्रा। लिव इन कॉलोनी जैसे ओबिलिया होते हैं। ईच इंडिविजुअल इज ए जूइड, इनमें किसी भी कॉलोनी में पाए जाने वाले एक इंडिविजुअल को जूइड के नाम से जाना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जूइड्स पाए जाते हैं। किसी में गोनोजूइड, पोषण को प्रदान करने वाले ट्रोफोजूइड होते हैं। द ऑर्गेनिल शो 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स पाई जाती है। इनकी लाइफ साइकिल में 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म पाई जाती है, पोलिप एंड मेडुसा। इनकी अलग अलग क्लासों में किसी में पोलिप प्रधान पाई जाती है, किसी में मेडुसा प्रधान लाइफ साइकिल पाई जाती है। पोलिप्स कंटेन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। द स्केलेटन आर कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से बना इनमें स्केलेटन पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द सिलेंट्रेट आर कार्निवोरस। ये सभी के सभी एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं एक्सेप्ट कोरल्स। कोरल एनिमल होते हैं जो किसी भी अदर एनिमल के साथ सिम्बायोटिकली सहजीवन के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। बाकी सभी सिलेंट्रेट कार्निवोरस प्रकृति के होते हैं। डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। डाइजेशन की शुरुआत सिलेंट्रोन में होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होती है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बाद में विभिन्न सेल्स को मूव करता है, उनके द्वारा एनगल्फ किया जाता है। उसके द्वारा एनगल्फ करने के बाद में इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। टेंटेकल्स हैव ए स्पेशल स्ट्रक्चर। टेंटेकल्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती हैं नोन एज द निमेटोसिस्ट। इन टेंटेकल्स में भी एक कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें निमेटोसिस्ट के नाम से जाना जाता है, विच हेल्प इन कैप्चरिंग एंड पैरालाइजिंग प्रे। ये पकड़ने और उसे शिकार को बेहोश करने में हेल्पफुल होती हैं, सहायक होती हैं। सिलेंट्रेट सिंपली वेव दियर टेंटेकल्स, टेंटेकल्स को हिलाते हैं। व्हेन ए प्रे कम्स इन कॉन्टैक्ट, द निमेटोसिस्ट इंजेक्ट द टॉक्सिन दैट पैरालाइजेज और किल द प्रे। निमेटोसिस्ट में जो टॉक्सिन होता है वो प्रे को पैरालाइज बेहोश कर देता है या उसे मार देता है। निमेटोसिस्ट आर द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ दिस फाइलम। जिस निमेटोसिस्ट के कारण इस फाइलम को निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। सिलेंट्रेट डू नॉट हैव सेंसरी ऑर्गन्स। सिलेंट्रेट्स में ये ऐसी स्ट्रक्चर पोलिप स्टेज की पाई जाती है जिसमें माउथ होता है, टेंटेकल्स, डाइजेस्टिव कैविटी, गैस्ट्रोडर्मिस, मीजोग्लिया एंड एपिडर्मिस। इस तरह से ये सिंपल एनिमल होते हैं। लेकिन इसी तरह दूसरी लाइफ साइकिल, दूसरी फॉर्म भी होती है जिसे हम मेडुसा कहते हैं। मेडुसा में माउथ और टेंटेकल्स होते हैं। इसी तरह एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस होती है। लेकिन मेडुसा में एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है
क्योंकि यह फ्रीली स्विमिंग करती है। इस स्विमिंग के कारण इसके टेंटेकुलोसिस्ट नामक एक बैलेंसिंग सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन अक्रो थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, सामान्य सतह से, बॉडी की सामान्य सतह से विसरण की द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है। रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज होता है और एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनी वेस्टेज का इजेक्शन होता है। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत निम्न स्तरीय होता है, टिश्यू लेवल का होता है, जिसके कारण इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम का इवोल्यूशन नहीं हो पाता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली पॉलिप्स में देखा जाता है थ्रू द बडिंग, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडुसा फॉर्म में पाया जाता है थ्रू द गैमिट फ्यूजन। इनमें लार्वा स्टेज पाई जाती हैं, जिसे साइफिस्टोमा और ओरिलिया के जैसे जेलीफिश होती है उसके लार्वा को एफिरा लार्वा के नाम से जाना जाता है। इस फाइलम को 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में हाइड्रा ओबिलिया होते हैं, स्काइफोजोआ में ओरिलिया राइजोस्टोमा होता है, एंथोजोआ मेट्रीडियम एडम्सिया होते हैं। एंथोजोआ की लाइफ साइकिल में पोलिप प्रधान होती है, साइफोजोआ में मेडुसा प्रधान होती है और हाइड्रोजोआ में कोलोनियन फॉर्म ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। इसके मुख्य एग्जाम्पल है हाइड्रा, जिसे हम टिपिकल एनिमल के रूप में स्टडी करते हैं, ओरिलिया जेलीफिश होती है, फाइसीलिया जिसे पुर्तगालीज मैन ऑफ वार के नाम से जाने जाते हैं, मिनेंड्रेना, एडम्सिया जिसे सी एनिमोन के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।